नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन स्टडी विद टीम पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग मध्यकालीन भारत एक नज़र में देखने वाले हैं। यह जीके जीएस से संबंधित हल्का मचाने वाले सीरीज भाग 3 को देखेंगे। इससे पहले हम लोगों ने भाग 2 देख लिया है। उसमें महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो पूछे गए हैं उन्हें हमने देखा है, और उससे जो बच गए हैं वहाँ क्वेश्चन उन्हें आज हम लोग वन लाइनर फॉर्मेट में लेकिन विस्तार पूर्वक उसका व्याख्या देखेंगे। यदि हमारे द्वारा लाई गई कंटेंट आपको पसंद आएगी तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिएगा। यदि न्यू व्यूअर होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले जो नए वीडियो हैं उनका नोटिफिकेशन आपको पहले मिले और आप वीडियो को देख करके ज़्यादा से ज़्यादा लाभ ले सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज के कंटेंट पर। पहला पॉइंट यहाँ पर हमारा है आज का। नरसिंह वर्मन द्वितीय ने चीन तक व्यापार हेतु दूत मंडल भेजा था। साथ ही चीनी बौद्ध यात्रियों हेतु नागापट्टनम में एक बौद्ध विहार का भी निर्माण करवाया था। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आपसे पूछा जाता है कि कौन सा भारत का वह शासक था जो कि चीनी बौद्ध यात्रियों हेतु नागापट्टनम में बौद्ध विहार का निर्माण कराया था। तो इसका उत्तर होगा आपका नरसिंह वर्मन द्वितीय ने करवाया था। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं हम लोग। अगला पॉइंट यहाँ पर हमारा है, शंकराचार्य दंती बर्मन के समय भक्ति आंदोलन में लगे हुए थे। यानी उस समय दंती बर्मन जब शासन कर रहा था उस समय भक्ति आंदोलन जोरों शोरों पर चल रही थी, और दंती बर्मन ने बेलूर पाल्यम अभिलेख में विष्णु के अवतार के रूप में अपने आप को उल्लेखित करवाया है। यानी कि बेलूर पाल्यम अभिलेख में विष्णु का अवतार दंती बर्मन को कहा गया है। पल्लवों की राजभाषा कौन सी थी, आपसे पूछा जाता है परीक्षा में, पीसीएस लेवल की परीक्षाओं में, तो आपको बताना है कि पल्लवों की राजभाषा संस्कृत थी। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट यहाँ पर हमारा है, राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने औरंगाबाद में एलोरा तथा कैलाश मंदिर को बनवाया था। आपसे यह पूछा जाएगा कि औरंगाबाद में एलोरा का कैलाश मंदिर किसने बनवाया था। तो राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम के द्वारा बनवाया गया था, जो कि बेसर शैली में निर्मित एक मंदिर है। यानी कि बेसर शैली से इसका निर्माण किया गया है। वर्तमान में यह यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है। तो चलिए अगला देखते हैं हम लोग पॉइंट। अगला पॉइंट यहाँ पर हमारा है, राष्ट्रकूट शासक ध्रुव कन्नौज पर अधिकार को लेकर हुए त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेने वाला दक्षिण भारत का प्रथम शासक था। आपसे पूछा जाता है कि त्रिपक्षीय संघर्ष कन्नौज को लेकर हुए अधिकार के लिए कौन सा शासक जो था वह राष्ट्रकूट शासक था जो इसमें भाग लिया था। तो आपको बताना है कि ध्रुव कन्नौज में हुए अधिकार को लेकर त्रिपक्षीय संघर्ष में शामिल होने वाला प्रथम दक्षिण भारतीय शासक था। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट यहाँ पर हमारा है, पुलकेशिन द्वितीय ने हर्ष को कहाँ पर हराया था। तो यह नर्मदा नदी के तट पर हराया था। इसके बारे में वर्णन हमें कहाँ मिलती है, तो इसका उल्लेख हमें ऐहोल प्रशस्ति में किया गया है। इस जीत के बाद में पुलकेशिन द्वितीय ने अपने उपाधि में परमेश्वर और दक्षिण परमेश्वर की उपाधि धारण की थी। यानी कि पुलकेशिन द्वितीय द्वारा हर्ष को हराने के बाद परमेश्वर और दक्षिण परमेश्वर की उपाधि धारण की गई थी। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट यहाँ पर है हमारा, ऐहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय के दरबारी कवि रवि कीर्ति द्वारा लिखा गया है, जिसमें कालिदास और भारवी के काव्य शैली को देखने को इसमें मिलता है। यानी कि भारवी और कालिदास जिस काव्य शैली में अपनी रचनाएं करते थे उसी काव्य शैली का इस्तेमाल करते हुए रवि कीर्ति द्वारा ऐहोल अभिलेख को लिखा गया है। चलिए आगे देखते हैं। अगला यहाँ पर हमारा महत्वपूर्ण पॉइंट है, याज्ञवल्क्य की स्मृति पर टीका मिताक्षरा की रचना किसने की थी। तो विज्ञानेश्वर ने किया था। यह आपसे क्वेश्चन सीधे सीधे पूछा जाता है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं हम लोग। यादव वंश का संस्थापक दृढ़पहार जो कि 860 ईस्वी में था, लेकिन इसके स्वतंत्र यादव राज्य का संस्थापक बिल्लव प्रथम को माना जाता है। इसने अपनी राजधानी देवगिरी को बनाया था। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं हम लोग। अगला पॉइंट यहाँ पर हमारा है, चोल वंश का पहला शासक विजयादित्य विजयालय था, जो कि 850 में अपनी गद्दी पर बैठा था। चलिए आगे देखते हैं। चोल शासक राजा राज ने अपने एक सैन्य अभियान में
श्रीलंका के उत्तरी भाग को रोक डाला था। वहाँ के शासक महेंद्र पंचम जो था, द्वीप के दक्षिण पश्चिम भाग में एक पहाड़ी पर जाकर छुप गया था अपनी जान बचाने के लिए। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अगला पॉइंट यहाँ पर, चोल शासक राजा राज ने तंजौर का शिव मंदिर या राजेश्वर मंदिर या बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था, जो कि 1001 ईस्वी में करवाया था। आपसे पूछा जाता है कि बृहदेश्वर मंदिर या राजेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, तो चोल शासक राजा राज ने करवाया था। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अगला पॉइंट यहाँ पर हमारा है, चोल शासक राजा राज प्रथम को निर्माताओं का शहंशाह और राजाओं में निर्माता कहा जाता है। यानी कि जो चोल शासक राजा राज प्रथम था, उसे निर्माताओं का शहंशाह और साथ ही राजाओं में निर्माता राजा कहा जाता है। इसके आगे जो इसका लड़का होगा राजेंद्र प्रथम, वह तो पूरी जितनी भी समुद्र तटीय भारत से लगती हुई सीमाएं व अन्य द्वीप समूह हैं, वहाँ पर एकदम तांडव ही मचा देता है। लेकिन उसको अगले भाग में देखेंगे। यहाँ पर अब कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट और एक दो देखते हैं। तो भारत में सर्वाधिक समय तक शासन करने वाला राजा अनंत वर्मन था। यह कलिंग के गंग राजकुल का नरेश था। उसने 1077 से लेकर के 1147 ईस्वी तक लगभग 70 वर्षों तक शासन किया था। पुरी के जगन्नाथ मंदिर के निर्माण करवाने का श्रेय इसी को जाता है। तो दोस्तों, यह 5 मिनट 6 मिनट का वीडियो था जो कि आपके लिए लाए थे। यह काफ़ी महत्वपूर्ण था और यह अगले 2 घंटे तक जो वीडियो लेकर आते हैं और चैलेंज ठोकते हैं, उनसे ज़्यादा क्वेश्चन यदि इस प्रश्न से रिलेटेड पूछे जाते हैं टॉपिक से, तो यहाँ पर आपको आराम से मिल जाएगा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।